तो चलिए अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में हर साल मतलब डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी हर साल ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं परपेंडिकुलर या फिर बोले तो नॉर्मली किसी सरफेस से, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो जैसे कि यह हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, यह हमारी कोई सरफेस है, तो इससे कितने, जैसे ये हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे ही ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। जैसे ये हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक, ये क्या हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ही ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे नॉर्मली इस सरफेस के परपेंडिकुलरली या फिर बोले तो परपेंडिकुलर या फिर बोले तो नॉर्मली पास कर रहे हैं इस कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, ठीक, इस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कर रहे हैं, उसे ही बेसिकली हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग या फिर बोले तो पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली या फिर बोले तो नॉर्मली, ठीक है, पास करिए। ये देखिए कितने इस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, फाई, ठीक है। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए वेयर ई क्या होती है, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा मिलेगा आपको, ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ई क्या है, तो वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है आपकी, तो ए एक एरिया वेक्टर है, ठीक है। और ये थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है हमारी, ये थीटा क्या है, तो एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी थीटा है। फिर इसके बाद एक नोट पॉइंट करके क्या है कि फिर कि द डायरेक्शन, हाँ अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ में आ गया कि किसी सरफेस के थ्रू हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें परपेंडिकुलरली, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन एरिया वेक्टर का क्या रोल है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो ये भी हमारा जैसे कि किसी सरफेस के मतलब परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर, ठीक। तो एरिया वेक्टर क्या होती है आपकी, नोट पॉइंट में क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर क्या होता है ना कि ये हमेशा कोई भी आपका सरफेस हो, ठीक है, वो हमेशा जैसे कि ये हमारा है तो इसका एरिया वेक्टर यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं यूं, मतलब हर सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू हमारे जैसे कि इस सरफेस के थ्रू हमारी एरिया वेक्टर यूं होगी, इस सरफेस के थ्रू यूं होगी, इस सरफेस के थ्रू यूं होगी, इस सरफेस के थ्रू यूं होगी, यानी कि आप देखोगे ना एरिया वेक्टर आपकी परपेंडिकुलरली या फिर बोले तो नॉर्मली मिलेंगे, ठीक है, किसी सरफेस के थ्रू, आपका कोई भी सरफेस हो, ठीक है। तो वही है बेसिकली हमारी एरिया वेक्टर क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज अलॉन्ग नॉर्मल टू द एरिया, जो हमारी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की वो हमेशा नॉर्मल होती है। अब एरिया वेक्टर क्या होती है, तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो मैग्नीट्यूड होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है, और ये ऑलवेज पर एरिया वेक्टर का क्या रोल होता है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस का, इतना याद रखे रहिएगा, ठीक है। ये हमारी एक क्लोज्ड बॉडी है, तो अब देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये हमारा 3D कोई बॉडी है, ठीक है। तो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगी इसकी, तो एरिया वेक्टर यूं होगी, यूं यूं, फिर इसका नीचे भी होगा, 6 फेस है ना, क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 कर लेते हैं जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोले कि ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में हमारा एक स्क्वायर का शीट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है z इज इक्वल टू ए, अच्छा साइड उसकी ए दी हुई, उस स्क्वायर का साइड ए दिया हुआ है, ठीक है, और ये z की वैल्यू दी हुई है ए, ठीक। क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इस रीजन से यानी इस स्क्वायर शीट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दी हुई है, क्या है सी जेड स्क्वायर के कैप, अच्छा के कैप या के कैप क्या बता रहे, के कैप हमें क्या बता रहे, डायरेक्शन बताती है, हमारी यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या करता है, हमारा डायरेक्शन बताता है। जैसे कि आपका एक्स डायरेक्शन में क्या होता है आई कैप, और आपका जे कैप किस में होता है, वाई एक्सिस के थ्रू होता है, और के कैप क्या होता है जेड एक्सिस के थ्रू, यानी जेड एक्स के कैप क्या इंडिकेट करता है, हमारा जेड एक्सिस को शो करता है, जेड एक्सिस के थ्रू डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो के कैप जेड एक्सिस क्या है, तो ये है जेड एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस के थ्रू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली होगी है ना, परपेंडिकुलरली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है सी जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। इसी डायरेक्शन में के कैप के डायरेक्शन जेड एक्सिस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है।
जो कि क्या है सी जेड स्क्वायर के कैप है, ठीक है। और देखिए तो एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस सरफेस के थ्रू हमारी क्या होगी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक तो फ्लक्स फाइंड करना है, क्या पूछा है, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट, इस सीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो आपकी एरिया वेक्टर इस सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर है, तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगी, जीरो, दोनों पैरेलल है। तो फ्लक्स निकालना है हमें, फाई ई निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, हम पढ़े हैं ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो डॉट प्रोडक्ट आप हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा मिलेगी, ठीक है। और एंगल कितना है दोनों के बीच में, तो एंगल है जीरो, कॉस 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो कॉस 0 क्या होता है 1 हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है क्या है, सी जेड स्क्वायर के पर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यूज़ करेंगे हम। तो हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया वेक्टर हमारी क्या होगी, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया भी हमारी क्या है, उसी डायरेक्शन में है, के कैप के डायरेक्शन में है ना। एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है हमारी, जेड एक्सिस के थ्रू एरिया वेक्टर भी है के कैप के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के कैप के डायरेक्शन में है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और हमें जेड की भी वैल्यू दी हुई थी, जेड की वैल्यू थी ए, हाँ ए थी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका के का कैप डॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर के पर कैप, ठीक है। जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो उनका क्या आता है आंसर, 1 आता है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4, और ये सी के कैप इंटू के कैप, तो क्या हो जाएगा के कैप इंटू के कैप, आपको 1 मिलेगा। कोई भी अगर हमारा सेम यूनिट वेक्टर रहता तो उसका क्या होता है प्रोडक्ट, मतलब 1 मिलता है। जैसे आई इंटू आई कैप तो 1 मिलेगा, जे इंटू जे कैप तो 1 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो देखिए क्या था कि हमसे क्वेश्चन क्या बोले थे कि आप स्क्वायर सीट कोई रख रहे हो जो कि एक्स वाई के पैरेलल है, तो ये एक्स वाई के पैरेलल क्या होगा, ये एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक। यानी जेड एक्सिस में हम क्या रख रहे हैं, एक स्क्वायर सीट रख रहे हैं, ठीक। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बता रही थी, के कैप, यानी जेड एक्सिस के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर कैसे होगा, इस सीट के थ्रू परपेंडिकुलर कैसे होगा, परपेंडिकुलरली होगा। हम एरिया वेक्टर पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस के थ्रू, या फिर बोले तो नॉर्मल होता है। तो हमें बेसिकली इस सीट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो फाइंड करना था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आप ये कॉस थीटा मिलेगा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो वेक्टर ई क्या है हमारे, वेक्टर ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि क्या थी, सी जेड स्क्वायर के पर कैप, ठीक। डॉट हो गया एरिया, अब एरिया निकाल ले। तो इस स्क्वायर के इस स्क्वायर का हमारा एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर आप पढ़े हो, साइड स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर के पर कैप हो जाएगा, ठीक है। कि और दोनों के मतलब दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, फिर दोनों मतलब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो पैरेलल है, तो सी ए स्क्वायर के पर कैप इंटू ए स्क्वायर के पर कैप। और दो सेम यूनिट वेक्टर अगर प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है 1 मिलता है। और ये सी ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा ए की पावर 4 सी, यानी कि आपका ऑप्शन ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड था ये क्वेश्चन।